Welcome to BPSC Platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics, test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग करने वाले हैं मई के करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि यूएसए में जो इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कौन खड़ा हो रहा है। तो उसका जवाब मैं बताती हूँ। उसका जवाब है जो बाइडेन खड़े होने वाले हैं। और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। आपको पता है कि यूएसए में दो ही पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के हैं। जो बाइडेन पहले इसके वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2009 से 2017 तक, ठीक है। और इनके अच्छे चांसेस बन रहे हैं अभी काफी यूएसए के शहरों में भी। तो देखिए इलेक्शंस के रिजल्ट क्या रहते हैं। तो काफी बच्चों ने सही जवाब भी बताया। फिर आइए शुरू करते हैं इस महीने करंट अफेयर से। सवाल नंबर 1 ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है, जो 2020 में मनाया गया, तो उसका थीम क्या था। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो उसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, कि ऐसी जर्नलिज्म जिसमें ना ही डर हो और ना ही कोई फेवरिज्म हो। ठीक है, किस दिन मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो 3 मई को मनाया गया। ठीक है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो आ चुकी है। तो उसमें इंडिया की क्या रैंक है, तो मैंने बताया था कि 142 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, और फर्स्ट कौन सी कंट्री है, तो फर्स्ट है नॉर्वे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। चक हाउ, जो कि एक ब्लैक राइस है, ठीक है, काला चावल है, तो ये कौन से स्टेट का है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है रिसेंटली। तो ये मणिपुर का है चक हाउ, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है मणिपुर। ठीक है, और मैं बता देती हूँ किन किन चीजों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो गोरखपुर का जो टेराकोटा आर्ट है, गोरखपुर का जो टेराकोटा आर्ट है, ठीक है, उसको मिला है। गोवा का मैंने बताया ही था, खोला चिल्ली जो है मिर्च है, उसको मिला है। और तमिलनाडु की कोविल पट्टी कडलाई मिठाई, एक मिठाई एक तरीके की, लिख दे रही हूं मैं, कोविल पट्टी कडलाई मिठाई। ठीक है, तो उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ठीक है, तो आपको सब कुछ ध्यान रखना है। चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 ये पूछ रहा है कि पहली इंडियन जिसको फेड कप हार्ट अवार्ड मिला है, तो वो कौन बन गई हैं, तो वो बन गई है सानिया मिर्जा। फेड कप हार्ट अवार्ड देता कौन है, तो ये ITF देता है। आपको पता है कि सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन देता है, और ये अवार्ड 2009 से दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इसमें अगर कोई प्लेयर करेज दिखाता है या फिर कमबैक करता है अपने गेम में, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। और सानिया का सानिया मिर्जा जो है वो एशिया जोन से नॉमिनेट हुई थी, एशिया या ओशियानिका भी कह सकते हो आप। ठीक है, और उनको ये अवार्ड मिला है, और ये पहली भारतीय बन चुकी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, फेड कप हार्ट अवार्ड। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। कौन कौन तरीके के सैफरन्स जो हैं, ठीक है, कश्मीर में मिलते हैं। केसर, सैफरन किसको कहते हैं, केसर को कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई इसलिए क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबव, जर्दा, लच्छा और मोंगरा, ये तीनों ही केसर जो है ये कश्मीर में मिलते हैं। अब ये सवाल यहाँ पे मैंने क्यों पूछा, करंट में इसका क्या रिलेवेंस है मैं बताती हूँ। अभी रिसेंटली कश्मीर का जो केसर है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है,
तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हुआ था आपका जानना, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा आपको घुमा सकता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि जर्दा, लच्छा और मोगरा ये तीनों ही केसर कश्मीर में मिलते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 ये पूछ रहा है कि इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस के लिए कौन बन गए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति को बना दिया गया है। पहले कौन थे, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो ये सैयद अकबरुद्दीन वो थे, उनको रिप्लेस कर दिया टी.एस. तिरुमूर्ति ने। और भी मैं बता देती हूँ, दीपक मित्तल जो है वो इंडिया के एम्बेसडर हैं, किसके लिए, तो वो है कतर के लिए। ठीक है, पीयूष श्रीवास्तव कौन है, पीयूष श्रीवास्तव इंडिया के एम्बेसडर हैं बहरीन के लिए। और तरुण बजाज कौन है, तरुण बजाज है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। ठीक है, अफेयर्स सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। टी.एस. तिरुमूर्ति हमारे इंडिया के एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस के लिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 पे अब चलते हैं। सवाल नंबर 6 ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है एम्प्लॉयमेंट देने में, इसने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी है मनरेगा के वर्कर्स को। ठीक है, जो कि इस रिपोर्ट के दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से आई है। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बावजूद करीब 81,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। ठीक है, तो पहला स्टेट है छत्तीसगढ़ और दूसरा है राजस्थान इज नो लेस। ठीक है, अब मनरेगा क्या होता है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, और ये कब से, मतलब कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इस एक्ट का, तो 2006 से मनरेगा। ठीक है, इसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं जो भी हमारे रूरल लोग हैं उनको। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, इस सब। सवाल नंबर 7 ये पूछ रहा है कि इंडियन रेलवेज ने हमारी एक ट्रेन शुरू की, स्पेशल ट्रेन, जो भी हमारे लोग बाहर फंसे हुए हैं, जो माइग्रेंट वर्कर हैं या स्टूडेंट हैं या टूरिस्ट हैं, जो भी लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं अभी कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, तो उनको अपने घर पहुंचाने के लिए, तो नाम क्या है उस ट्रेन का। तो उस ट्रेन का नाम, ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका जवाब, क्योंकि इनमें से कोई सा भी नहीं है। उस ट्रेन का नाम है, मैं लिख दे रही हूँ, श्रमिक स्पेशल। ठीक है, ये तो ट्रेन का नाम आपको पता ही होगा, टीवी सब देखते हैं। बट सवाल इससे क्या और बन सकता है, जो मेरे हिसाब से ये पूछा जा सकता है कि पहली जो ट्रेन है श्रमिक स्पेशल, जो 1 या 2 मई को चलाएगी, वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। ठीक है, तो वो चलाई गई तेलंगाना से, ये आपको ध्यान में रखना है, आप नोट कर सकते हैं। तेलंगाना से झारखंड चलाई गई, और तेलंगाना में कहाँ, किस जगह से, अगर ये पूछे किस जगह से, तो एक जगह है लिंगमपल्ली, वहां से झारखंड के हटिया तक चलाई गई। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए, लिंगमपल्ली से हटिया तक चलाई गई ये ट्रेन। ठीक है, सवाल नंबर 8 पे चलते हैं कि अभी कौन चेयर है नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है NAM, उसकी कौन सी कंट्री। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी अजरबैजान जो कंट्री है, ये है चेयर नॉन अलाइंड मूवमेंट की। और कैपिटल क्या है, अगर पूछा जाए अजरबैजान का कैपिटल, तो वो है बाकू। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट है इल्हम अलैया। ठीक है, इल्हम अलैये। ठीक है, और NAM का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर पूछा जाए तो वो है इंडोनेशिया में, जकार्ता में है NAM का हेडक्वार्टर। ठीक है, सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि कौन सा इंडियन जर्नलिस्ट है जिसको पुलिट्जर प्राइज मिला है फीचर फोटोग्राफी फील्ड में। क्योंकि आपको पता है कि पुलिट्जर प्राइज के काफी सारे कैटेगरी होती है, तो फीचर फोटोग्राफी में किस इंडियन को अवार्ड मिला है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि
इन तीनों को, चन्नी आनंद, दार यासीन और मुख्तार खान, इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। और ये तीनों कश्मीर के रहने वाले हैं। इनने लॉकडाउन के दौरान जो फोटोग्राफी की, उन फोटोज के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और ये तीनों एसोसिएटेड प्रेस के हैं, तीनों ही एसोसिएटेड प्रेस से थे। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है, चन्नी आनंद, दार यासीन, मुख्तार खान। चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। उस लड़की का नाम बताना है जो कि इंडियन ओरिजिन गर्ल है, जिसको ये ऑनर मिला कि नासा का जो पहला मार्स हेलीकॉप्टर है उसका वो नाम दे सके, नामकरण करने का उसको ये अवसर मिला। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वनीजा रूपानी। वनीजा रूपानी जो है वो एक इंडियन ओरिजिन गर्ल है और एक कंपटीशन करवाया था नासा में, जिसमें करीब 28,000 एसेज आए थे, उसमें से इनका ऐसे सेलेक्ट हुआ था, इसलिए इनको ये सम्मान मिला कि वो नाम रख सके। और इन्होंने क्या नाम रखा उस हेलीकॉप्टर का, तो इन्होंने उस हेलीकॉप्टर को नाम दिया इंजीन्यूटी। ठीक है, इन्होंने नाम दिया है इंजीन्यूटी। और ये पहला एयरक्राफ्ट होगा जो अटेम्प्ट करेगा पावर फ्लाइट किसी हेलीकॉप्टर दूसरे प्लेनेट पे। ठीक है, 17 साल की हैं और अल्बामा में रहती हैं वनीजा रूपानी। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 ये पूछ रहा है कि नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कौन सा खोला जा रहा है, हर तरीके के रिटेलर जहाँ पे होंगे, जो CAIT ने अनाउंस किया है। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा भारत मार्केट। ठीक है, भारत मार्केट में ये एक नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस खोला जा रहा है जिसमें हर तरीके के रिटेलर होंगे। और ये अभी काफ़ी शहरों में, 6-7 शहरों में खोला जा चुका है। और इनका एम है कि हर जगह भारत के कोने कोने में ये छोटे से छोटे जो ट्रेडर्स हैं उसमें ये इन्वॉल्व हो और उनका फ़ायदा हो। ठीक है, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 ये पूछ रहा है कि ये जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने एक मल्टीमीडिया गाइडलाइन, एक PDF है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे सब जगह आपको अवेलेबल हो जाएगी। गाइडलाइन है, प्रॉपर बुक है कोविड-19 पे। उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कोविड कथा। ठीक है, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं और काफ़ी ढंग से इसको कंपाइलेशन इसका किया गया है। और हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है, तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो उन्होंने एक मल्टीमीडिया गाइडलाइन लॉन्च किया जिसका नाम है कोविड कथा। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। CBSE के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो CBSE के नए चेयरमैन बन गए हैं मनोज आहूजा, ऑप्शन डी। इसके पहले कौन थे, CBSE की चेयरमैन कौन थी, तो इसके पहले थी अनीता करवल, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में इनका नाम है। ठीक है, और CBSE का हेड ऑफिस कहाँ है, तो नई दिल्ली में। चलिए सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। आई फॉर इंडिया कैंपेन एक कैंपेन है, ये लॉन्च किया गया। तो इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो इसको फेसबुक ने लॉन्च किया है। और आई फॉर इंडिया में क्या है, बॉलीवुड से इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, फेसबुक प्लस बॉलीवुड का कोलैबोरेशन है। और इससे जो भी पैसे रेज होंगे वो कोविड पेशेंट्स के लिए जाएंगे। तो अभी 80 करोड़ के अराउंड जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ इन्होंने रेज कर लिया है। तो ये कैंपेन किसका है, फेसबुक का है। फेसबुक का हेड कौन है, मार्क जुकरबर्ग, सबको पता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है फेसबुक का कैलिफोर्निया, USA में। चलिए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। इंडिया का पहला FIR आपके द्वार इनिशिएटिव, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, FIR आपके द्वार, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें आपको अगर आपके साथ कोई दिक्कत है तो आपको FIR लॉन्च करने भी पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। आप फोन करेंगे और पुलिस ऑफिशियल्स आपके घर आएंगे और आपका FIR लॉन्च करेंगे। ठीक है, और ये दोनों ही एरिया के लिए, शहरों के लिए भी और गाँव के लिए, रूरल अर्बन दोनों के लिए है। और MP के CM कौन है, तो MP के CM है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, सवाल नंबर 16 पे चलते हैं कि इंडिया का पहला कोविड-19 टेस्टिंग मशीन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कोबा 6800। इसकी खास बात ये है कि एक साथ ये काफ़ी सारे टेस्ट करती है और ये काफ़ी टेस्ट जो हैं वो इफेक्टिव होते हैं। और इसको इंस्टॉल किया गया है नेशनल NCDC में
नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में, ठीक है। और ये एक साथ करीब 1200 लोगों का टेस्ट करती है, उसका नाम है कोबा 6800, ठीक है। और ये फुली ऑटोमेटिक भी है। सवाल नंबर 17 ये पूछ रहा है कि मिशन सागर जो है ये लॉन्च किया गया इनिशिएटिव, तो इसमें कितने आइलैंड नेशंस को हेल्प करेगा इंडिया, ठीक है, थ्रू इंडियन ओशन कोविड-19 के लिए क्राइसिस जो है उसको हेल्प करने के लिए, जिसमें फूड आइटम्स होंगे और मेडिकल सप्लाई होगी। तो टोटल 5 आइलैंड नेशंस को इंडिया सपोर्ट करेगा। और ये 5 आइलैंड नेशन कौन कौन से हैं, मैं नाम लिख दे रही हूँ। मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस, ठीक है। तो इन 5 आइलैंड नेशन जो कि हमारे साउदर्न इंडियन ओशन में हैं, इनको हम लोग हेल्प करेंगे मिशन सागर के द्वारा। और हमारे कौन सा शिप भेजा गया है, तो INS केसरी, मैं लिख दे रही हूँ, INS केसरी भेजा गया है, ठीक है, जिसको द्वारा ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। सवाल नंबर 18 पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट है, पहला स्टेट बन गया है जो प्रोवाइड करेगा फ्री मिड डे मील रेशन, ठीक है। तो फ्री मिड डे मील रेशन जो है हमारा प्रोवाइड करेंगे मध्य प्रदेश की सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है, पहली स्टेट बन गई जो मिड डे मील रेशन देगी, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट जो है बन गया है जो सस्पेंड करेगा लेबर लॉस 3 साल के लिए अपने स्टेट में, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बन गया है, ठीक है, जिसने एक पास कर दिया ऑर्डिनेंस ताकि वो सस्पेंड करे लेबर लॉस 3 साल के लिए अपने स्टेट में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। सवाल नंबर 20 ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस, अभी आपने देखा होगा विशाखापट्टनम में रिसेंटली 10 लोगों की मौत हुई और काफ़ी सैकड़ों में लोग घायल हुए, क्योंकि विशाखापट्टनम का जो प्लांट है वहाँ से गैस लीक हो गई थी। LG पॉलीमर प्लांट है, ठीक है। तो वो गैस कौन सी है, तो गैस है स्टाइरीन। स्टाइरीन को हम लोग और भी क्या ऑप्शन, ज़रूरी नहीं है कि स्टाइरीन ही हो, विनाइल बेंजीन भी कह सकता है, तो ये भी नाम आप ज़रूर ध्यान में रखिए, विनाइल बेंजीन, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, C8H8, तो जो हमारी बेंजीन है C6H6 जिसका फॉर्मूला होता है उसका ही ये डेरिवेटिव है। तो हो सकता है कि फॉर्मूला में ऐसे भी ऑप्शन में C8H8 दिया हो या विनाइल बेंजीन दिया हो, स्टाइरीन, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। तो इनका इसी गैस का लीकेज हुआ था, ठीक है। और क्या मतलब हेल्प क्या करता है, किस चीज़ में इसका हम लोग मदद लेते हैं, तो ये रॉ मटेरियल बनाता है, जो भी प्लास्टिक का पाइप वाइप बनाते हैं इन सब में पॉलीस्टाइरीन का सिंथेसिस होता है, उसमें ये मदद करता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है, इंडिया से। तो ये बनाया गया है दिया मिर्जा को, जो कि एक्ट्रेस है, दिया मिर्जा एम्बेसडर हमारी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी लेबर लॉस की बहुत बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। तो मिनिस्टर कौन है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, तो आपको नाम ध्यान में रखना है कि संतोष गंगवार है मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, नाम ध्यान में रखिए इनका। सवाल नंबर 23 ये पूछ रहा है कि इंडिया की क्या रैंक है बजट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में, ठीक है। तो इंडिया की रैंक है 53rd, ठीक है। कि मतलब ये इंडेक्स क्यों निकालते हैं, ये इंडेक्स इसलिए निकालते हैं कि कितना बजट ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट और हमारे देश के लोगों में अकाउंटेबिलिटी कितनी है, तो उसमें इंडिया 53rd है। फर्स्ट कौन सी कंट्री है, तो फर्स्ट है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो आपको कोई सा भी इंडेक्स पढ़ेंगे तो आपको इंडिया और फर्स्ट कंट्री कौन सी है उसका आपको बेशक ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट न्यूजीलैंड है, सेकंड साउथ अफ्रीका है, ठीक है, और इंडिया है 53rd
आउट ऑफ 117 कंट्री, 117 कंट्री का ये इंडेक्स निकाला गया, एनालिसिस। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24 पे चलते हैं। कौन सा शो है जो सबसे ज्यादा वॉच्ड शो बन गया, एंटरटेनमेंट शो, ठीक है, जिसको 707 करोड़ लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये बन गया है रामायण। रामायण जो शो है उसको 7.7 करोड़ लोगों ने देखा है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है सबसे ज्यादा वॉच शो का। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि ये शो किसने डायरेक्ट किया था, डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर है इसके रामानंद सागर। ठीक है, और ये शो पहले कब चला, एयर हुआ था पहली बार, अभी तो आपको पता ही है रीटेलीकास्ट हुआ है, तो 1987 से 88 में रामानंद सागर का डायरेक्टेड है रामायण, ये चलाया गया है। और इसको अगर असली रामायण किसने लिखा है तो सबको पता है, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी ने लिखी। ठीक है, चलिए आज के आखिरी सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 25 ये पूछ रहा है कि तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल जो है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो एक स्टेट से है, तो ये है ऑप्शन बी तेलंगाना से। ठीक है, तेलंगाना स्टेट से। आज हम इस पार्ट में थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं। अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी, इनका रिवीजन भी कराऊंगी, वो भी मैप के थ्रू, जो कि एक डिफरेंट अप्रोच होगी। तो आइए शुरू करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का आप आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि ताबिलागी जो जमात है इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है। तो आइए हम रिवीजन शुरू करते हैं मैप के थ्रू। ठीक है, तो पहले हम कश्मीर से शुरू करते हैं। ठीक है, हमने कश्मीर में क्या पढ़ा कि कश्मीर की जो सैफरन है उसको जीआई टैग मिला है, कश्मीरी सैफरन को। ठीक है, तो ये रहा हमारा कश्मीर। ठीक है, सैफरन को जीआई टैग मिला है। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो हमने पढ़ा है कि यूपी ने, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, इसने हमारे लेबर लॉज को सस्पेंड करने का 3 साल के लिए एक ऑर्डिनेंस पास करा है। ठीक है, यूपी ने, ये रहा हमारा यूपी। उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो हमने पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ मनरेगा में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिए छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, फिर हम और नीचे चलेंगे तो तेलंगाना आता है। तेलंगाना पे हमने अभी पढ़ा कि तेलिया रुमाल जो है इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, उसके बाद से हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या क्या हमने पढ़ा कि एफआईआर आपके द्वार। ठीक है, तो ये एमपी गवर्नमेंट ने शुरू करा है। और क्या एमपी गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया कि पहला स्टेट बन गया जो मिड डे मील रेशन देगा। ठीक है, मिड डे मील रेशन देगा। चलिए और हम बात करते हैं गोवा। गोवा के बारे में मैंने आपको बताया कि खोला चिल्ली जो है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, खोला चिल्ली को जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद से ये हमारा रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमने और एक और चीज़ पढ़ी थी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा आर्ट को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। ठीक है, और हम देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के मिठाई जो है हमारी, मिठाई का क्या नाम है, तो मिठाई का नाम है कोविलपट्टी कडलई। कोविलपट्टी कडलई मिठाई तमिलनाडु के, उसको मिला है जीआई टैग। ठीक है, तो अगर हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, अब मैं मैप के थ्रू आपको जरूर रिवीजन एक बार करा दूंगी तो चीजें आपको बेटर याद होंगी और मैप भी आपको याद होगा। चलिए अब हम चलते हैं कि ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा नीचे है, ये हमारा है इंडियन ओशन। ठीक है, तो अब हम इंडियन ओशन की तरफ से, ये हमारा इंडियन ओशन। तो अब हम थोड़ा इनलार्ज मैप देखते हैं इंडियन ओशन का, जो मैंने आपको बताया। ये रहा, ये हमारा इंडिया। ठीक है, ये हमारा इंडियन ओशन है नीचे पूरा। और मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेशन सागर हुआ है, ठीक है, ये हमारा इंडियन ओशन है, तो मैंने बताया था कि ऑपरेशन सागर जो है साउदर्न इंडियन ओशन में हुआ। ठीक है, तो साउदर्न इंडियन ओशन कंट्री में। तो आइए नाम देख लेते हैं। ये है हमारा मॉलडीव्स। ठीक है, इंडिया के नीचे मॉलडीव्स है, और यहाँ आएंगे तो ये सेशेल्स। ठीक है, उसके बाद से ये है कोमोरोस। ठीक है,
3 कंट्री हो गई। चलिए मैं और थोड़ा आपको, ठीक है, मालदीव सबसे नीचे, ये सेशल्स, ये कोमोरोस, ये है मॉरिशस और ये है मडागास्कर। ये 5 यहाँ ऑपरेशन सागर हुआ हमारा INS कावेरी के द्वारा। ठीक है, तो आज तक के लिए चलिए इतना ही। और वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि व्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, लोग इतने ज़्यादा देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और मैप्स मैंने जो रिविजन करा है आपको मेथड कैसा लगा वो भी आप मुझे लिख के बताएं, कि मैं फिर आगे मुझे फीडबैक मिले कि बेटर है या फिर नहीं है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।